ज्योतिष शास्त्रों की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय से ही बनाया जाता है और ज्योतिष शास्त्र में कुछ इसी कुंडली को देख कर के व्यक्ति के उसके अच्छे बुरे कर्म, उसका भविष्य और उसकी मृत्यु तक के बारे में जानने की विधियां बताई जाती हैं। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है और अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल अवश्य मिलता है। साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है और उसका जीवन सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है, तो कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है और उसका जीवन दुखों से भरा हुआ होता है। मित्रों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस छोटे से बच्चे ने कोई कर्म तो नहीं किए हैं, फिर ये कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ अच्छा मिल जाता है और एक बच्चे को सब कुछ बुरा मिलता है। देखिए, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वहीं जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म अवश्य किए होंगे। इसी तरह कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि भी प्राप्त होती है। कई लोग शरीर से बड़े स्वस्थ होते हैं, ये कुछ भी खा ले उसे पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर स्वस्थ नहीं होते, ये दलिया के अलावा कुछ भी नहीं खा पाते हैं और समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं। मित्रों, यह भी कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत अधिक पुण्य किए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। जिसने पाप किए होते हैं उसे अस्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और वह बीमार पड़ कर के अपने बुरे कर्मों का फल भोगता रहता है। इसी तरह जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि भी प्राप्त होती है, जिसका इस्तेमाल करके वो मनुष्य उपलब्धियों को हासिल करते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके चलते वो कभी सफल नहीं हो पाते और हमेशा अपयश का सामना उन्हें करना पड़ता है।